लक्ष्य अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम टोटल A to Z जितनी भी सरकारी नौकरियां यानी कि वैकेंसियां हैं, हम उनकी तैयारी करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन उठते हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं एग्जाम टाइम के लिए, हम उसी की आपको तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, हाल ताज में जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल यूपी पुलिस जेल वार्डर और एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, ये सभी वैकेंसियां लगी हुई हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर साथियों चल रहा है। बिना देरी के हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथियों, ये कल का प्रश्न था और कल का आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया था। साथियों, हम रोज डेली आपको लास्ट में क्लास के अंतिम में एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं। इससे आपका डाउट भी क्लियर होता है और साथ ही साथ हमें एक मोटिवेट मैसेज भी मिलता है। तो साथियों, प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोगों ने आंसर तो दे ही चुके हैं और यदि आप अभी अगर वीडियो को शुरू किए हैं तो आप इसका भी आंसर आप भी जरूर बताइएगा। ओके साथियों, तो प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन है? साथियों, इसका समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। यह एक प्रकार का संगठन है साथियों। क्या है ये? ये एक प्रकार का संगठन है। यह संगठन है, समिति है, समुदाय है साथियों। यह इकट्ठा हो रहा है इसमें। तो साथियों, इसे भी हम देख लेंगे। ओके दोस्तों, तो संगठन ये भारत के मुख्य संगठन है। ओके साथियों, तो हम इसे बिना देरी के हुए आज का चैप्टर पढ़ेंगे भारत के प्रमुख संगठन के बारे में। भारत के प्रमुख संगठन के बारे में साथियों, यदि आप पहले किसी भी एग्जाम में पहले ही बैठ चुके हैं तो आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही हम आपको आज पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, और यदि आप नहीं बैठे हो तो मेरा चैलेंज है, आप परीक्षा में बैठने से पहले मेरी वीडियो, मेरी क्लासें आप ज्वाइन करके देख करके तब जाओ और ये अंदाजा लगाओ कि कितना क्वेश्चन हमारी क्लास से आता है। ओके साथियों, देखिए साथियों, मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत के प्रमुख संगठन। भारत के प्रमुख संगठन के बारे में। संगठन साथियों जो हर एक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी वैकेंसी हो, A to Z कुछ भी हो, हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम एक बार इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। ओके दोस्तों, तो साथियों बिना देरी के हुए हम चलते हैं सेशन की तरफ। जैसा कि आप जानते हो, एक संगठन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज साथियों, आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की या ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो आप इसका आंसर किस प्रकार से बताएंगे। यदि आपको ऑप्शन में दे दिया जाए स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग या योगी आदित्यनाथ, तब आप क्या करोगे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो साथियों, इसके संस्थापक कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाते हैं एग्जाम में तो साथियों बहुत ही दुख की बातें हैं, क्योंकि ये तो यार सिंपल क्वेश्चन है। तो इसीलिए एक एक चैप्टर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हम उसको कवर करवा देते हैं। ओके दोस्तों, तो यह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये क्या है? यह एक संगठन है। यहां पर हम संगठन बताएंगे, यहां पर संस्थापक के बारे में बताएंगे। यह है संस्थापक। यह संगठन है या संस्थापक है और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आ जाता है
प्रार्थना समाज। जैसा कि प्रार्थना समाज अभी आपने पहले ही देखा है, तो दोस्तों उसे छोड़ करके हम नेक्स्ट देखते हैं सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले जी हैं। कौन है? ज्योतिबा फुले। ये ज्योतिबा फुले जी सत्य शोधक समाज एक संगठन बनाए थे, उसके यही संस्थापक हैं और यह 1873 में यह संगठन बनाया गया था। तो साथियों इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, और आप जैसा कि देखे भी होंगे पहले भी कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के भी बारे में आपने पढ़ा या सुना भी होगा। रामकृष्ण मिशन साथियों इसके संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी हैं। कौन है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, 1897 ईस्वी में। उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है साथियों। जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम के लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है साथियों? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी वैकेंसियों में पूछा जा चुका है, इसलिए यह एग्जाम टाइम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, वही चीज पढ़िए जो एग्जाम टाइम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसा वैसा आप मत पढ़िए, नहीं तो आप शायद जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के बारे में भी आपने पहले ही सुना या पढ़ा होगा। यदि आप पढ़े हैं तो बहुत ही बेस्ट है साथियों, और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको वो भी पढ़ा देंगे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय जी हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी साथियों? 1815 ईस्वी में किए थे। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और राजा राम मोहन राय जी ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और हम ले चलते हैं आपको और आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल। यंग बंगाल एक संगठन बनाया गया था जिसे आप सुने या पढ़े होंगे। यंग बंगाल, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब आते हैं एग्जाम में कि कौन से संगठन की स्थापना कब हुई या इसके संस्थापक कौन है। यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरेजियो हैं। कौन है? हेनरी डेरेजियो हैं।
ओके साथियों, यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरेजियो ने कब किए थे? 1829 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। ओके साथियों, ये भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन है जो बार बार भारत की जितनी भी वैकेंसियां होती हैं सभी वैकेंसियों में पूछा जाता है। ओके, अब आ जाता है तत्वबोधिनी सभा। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि यह एक प्रकार का संगठन है, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? पहले से भी आपको शायद इसका आंसर पता हो। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ जी ने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किए थे। कब किए थे साथियों? तो 1839 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। ओके, तो साथियों यदि आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लासें अच्छी लग रही है, तो साथियों इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और साथियों वीडियो को कर दीजिए एक बार लाइक। ओके, और यदि आपको नहीं पसंद आ रहा है साथियों तो ना आप कुछ मत करिएगा, ये भी हमारी शर्तें हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज। आर्य समाज, जैसा कि आप सुने होंगे पहले ही, ये सब इतिहास के मोस्ट संगठन हैं, अपने हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। आर्य समाज के स्थापना किसने की थी? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 ईस्वी में किए थे। 1875 ईस्वी, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। ऐसा आपको याद करना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 ईस्वी में। इस प्रकार से आप याद करते हो तो आपको संस्थापक और सन दोनों साथ ही साथ याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों विश्व भारती। विश्व भारती संगठन, विश्व भारती संगठन के संस्थापक विश्व भारती, इसके संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। जैसा आप सुने होंगे पहले ही, इनका नाम तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की। विश्व भारती, विश्व भारती की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कब की? 1912 ईस्वी में किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है साथियों? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, इसे तो आप एक सेकंड में आंसर नाम लिखते ही व सुनते ही आप दे दिए होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे, हमें पता है, लेकिन कब किए थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, लेकिन कब किए थे ये शायद आपको ना पता हो, लेकिन यदि पता है तो बहुत अच्छी बात। कब है? 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप इसे नोट कर रहे होंगे। इसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप यदि नोट्स बनाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। क्योंकि साथियों एग्जाम टाइम जाने से पहले यदि आप एक बार भी उसे रिपीट कर दिए तो पूरा का पूरा आप मार्क ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचता है साथियों? होम रूल लीग।
होम रूल लीग। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो होम रूल लीग के संस्थापक कौन है साथियों? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी हैं। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। साथियों इसकी स्थापना कब किए थे? 1916 ईस्वी में किए थे। होम रूल की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है साथियों, हम एकदम आपको बेसिक एकदम स्लोली पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से एक बार में समझ में आ जाए। दोबारा आपको कहीं भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? भारत संघ। भारत संघ के बारे में शायद आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, लेकिन साथियों यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। भारत संघ के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत संघ की स्थापना किए थे। भारत संघ की स्थापना कब किए थे? 1876 ईस्वी में किए थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। उसके बाद में साथियों आ जाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है साथियों। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी साथियों? साथियों आपको पता है उस टाइम में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? इसके साथ में ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो साथियों खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु ने किए थे। कौन? अली बंधु। अली बंधु ने किया था। और कब किए थे? जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, तभी यह खिलाफत आंदोलन लाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन के साथ में जलियांवाला बाग कांड भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई? सलीम उल्लाह खां। कौन? सलीम उल्लाह खां और आगा खां। कब किए थे साथियों? तो इसकी स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां जी ने किया था। कब किए थे? 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। ओके दोस्तों, और इसी के साथ में साथियों एक और दो समाज और बचते हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में साथियों मेरा चैलेंज है कि जो भी क्वेश्चन आपका भारत के महत्वपूर्ण संगठन से बनेगा तो इसी में से आएगा, चाहे किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो साथियों कर्नल आलकाट और मैडम ब्लावात्स्की। कौन है? कर्नल आलकाट और मैडम ब्लावात्स्की, ये हैं इनके संस्थापक। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी के साथ में आज हम यहीं से अपने वाणी को विराम देंगे और आपको देते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न।
योगी आदित्यनाथ माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? किस संप्रदाय से संबंधित हैं? साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चाहे आप जीरो लेवल में हो या हीरो लेवल में। ये चैलेंज क्वेश्चन केवल और केवल आपके लिए है। आप कितने पानी में हो, किस प्रकार से पढ़ाई करते हो, यही आपका आंसर समझ में आ जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप अपना कार्य जरूर पूरा करिएगा। बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।